कि छात्र शक्ति का ले परचम नित रोज समर में उतरता है। छात्र हितों के लिए रोज जो दावा नल में जलता है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, जो तुम निकल सको तो चलो। बस इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे। प्रेशर नहीं कहेंगे अब, क्योंकि जीत के आ चुके हैं तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पूरे के पूरे दायित्व हैं जिनका दारोमदार हमारे कंधे पर है। बढ़ जाए घंघोर घटा छात्र शक्ति के ऊपर जो बनकर सूरज सा उगता है, वो जो देश प्रेम में ढलता है। हमारी माँ को स्पेशली जाएगा, क्योंकि ये जो कुछ भी आप हमसे सुन पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो ये पूरी देन है, ये हमारी माँ की ही है। मनीष कश्यप बीजेपी के नेता आपके चुनाव प्रचार में गए थे, उनके समर्थन का कितना कुछ फायदा मिला? अगर उनका स्नेह प्राप्त होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिस विचार सृष्टि के हम ध्वजवाहक हैं, जिस विचार सृष्टि को हम बिलोंग करते हैं, हर लोग जो राष्ट्रवाद से जुड़े हैं, जो कि हर किस्म के फेवरेटिज्म और बायसनेस से ऊपर उठ करके केवल और केवल इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अगर वैसे लोगों का समर्थन मिलता है तो ये हमारा सौभाग्य है, बहुत बहुत सौभाग्य है कि हम ऐसे लोगों से कनेक्ट कर पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर रोल रहा है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रहा है। इस पूरी विचार सृष्टि का रहा है जिसने एक समान कार्यकर्ता को इतनी बड़ी उपलब्धि कहेंगे कि दी है। और जब इस विश्वविद्यालय की जो खो रही गरिमा है उसके पुनरुत्थान के बारे में सोचा तो राह के जितने भी कंकड़ थे वो बहुत महज मामूली से लगने लगे। ऑफ कोर्स पार्टीज अलग अलग हैं, लेकिन किसी भी पार्टी एफिलिएशन से ऊपर उठ करके हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वेलफेयर के बारे में सोचना है और छात्रों के हितों के बारे में सोचना है। जैसा कि आज तक ये परिषद करते आया है कि छात्र शक्ति का ले परचम नित रोज समर में उतरता है। छात्र हितों के लिए रोज जो दावा नल में जलता है। मुंगेर केवल कट्टों के लिए नहीं जाना जाता है, मुंगेर जाना जाता है योगाश्रम के लिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा योगाश्रम जो है वो मुंगेर में है। माँ सीता के लिए जानी जाती है ये भूमि जानी जाती है अंगराज कर्ण के लिए और उनके दानों के लिए। किसको वोट देते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप वोट देने आते हैं या नहीं। आपके पास जो राइट्स इस डेमोक्रेसी ने दिए हैं, प्लीज एक्सरसाइज दैट। क्या मैं भविष्य में देख सकता हूँ कि मैथिली मृणालिनी भी एक सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, एक चेहरा होंगे भविष्य में? हमारे साथ एक महिला है, उनको आप देख लीजिए। ये चेहरा जो कुछ टाइम आम था, अब ये खास हो गया है। छात्र राजनीति में एक बड़ा चेहरा जिन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। नाम है मैथिली मृणालिनी और उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सीट पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 107 साल के बाद एक महिला कैंडिडेट उस सीट पर जीती है पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में। एक बहुत ऐतिहासिक जीत है और इन्हीं से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको शुभकामनाएं आपको जीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कैसा रहा है अभी तक का सफर, क्योंकि एक छात्र राजनीति में आना, क्योंकि परिवार का भी प्रेशर रहता होगा, लेकिन कैसे आप इसको प्रेशर को अपने आप में ऑब्जर्व कर पाइए, झेल पाइए? आप प्रेशर नहीं कहेंगे अब, क्योंकि जीत के आ चुके हैं तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पूरे के पूरे दायित्व हैं जिनका दारोमदार हमारे कंधे पर है। और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि छात्रों ने हमें चयनित किया है। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हमारे कंधे इतने मजबूत हैं कि उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। रही बात अगर फैमिली की, तो फैमिली का सपोर्ट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रहा है। बस वही कारण है जो कि हम यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि हमारी मम्मी, हमारे पापा सब बहुत ज़्यादा ही एक लिबरल माइंडसेट से हैं। बहुत अच्छा उनका एक जो संस्कार उन्होंने दिए हैं और जितनी लिबर्टीज़ उन्होंने दी है अपनी एम्पावरमेंट को खुद इस्टेब्लिश करने की, या फिर जितनी अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड की है, दैट इज़ बियॉन्ड एनी वर्ड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर रोल रहा है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रहा है। इस पूरी विचार सृष्टि का रहा है जिसने एक समान कार्यकर्ता को इतनी बड़ी उपलब्धि कहेंगे कि दी है, इतना बड़ा मौका दिया है। समान कार्यकर्ता अपने आप को कह रहे हैं। कुछ दिन ये चेहरा जो सोशल मीडिया पे चलता था तो लोग कहते हैं कि आम चेहरा है, आज ये चेहरा खास हो चुका है। पटना में हर तरफ आपकी चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं कि किस तरह का माहौल था और एक कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। चेहरे भी बहुत बड़े बड़े थे। प्रशांत किशोर भी खुद उतर गए, पप्पू यादव सपोर्ट में आए और तेजस्वी यादव भी कई इस पार्टी के सपोर्ट में आए। लेकिन कैसा रहा कि कठिन तो रास्ता जरूर होगा, लेकिन कैसे आपने इस रास्ते को कैसे पार किया है? सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, जो तुम निकल सको तो चलो। बस इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे। कठिनाई आई और चैलेंजेस से ज़्यादा हम कहेंगे एक इंटरेस्ट आया। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स में उतरने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का, स्टूडेंट से उनकी नीड जानने का। तो जो थकावट थी, थकान थी, या जितनी भी कुछ छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आए उन सबको दरकिनार करते हुए जब हम लोग एक बड़े पर्सपेक्टिव में, एक लार्जर विजन में स्टूडेंट के वेलफेयर को सोचा और जब इस विश्वविद्यालय की जो खो रही गरिमा है उसके पुनरुत्थान के बारे में सोचा, तो राह के जितने भी कंकड़ थे वो बहुत महज मामूली से लगने लगे। 3 महिला कैंडिडेट जीत के आई हैं, तीनों अलग अलग पार्टी से हैं और अब उनके साथ मिलकर आपको काम करना है।
क्या आपकी बातें हुई आप तीनों में कि आगे किस तरीके से काम करना है? एक छोटा सा यहाँ पर रेफरेंस देना चाहेंगे कि हम तीनों ही पटना वुमेंस कॉलेज से हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोगों के बीच में जो तादात्म्य है, जो सामंजस्य है, वो बहुत अच्छा पहले से ही स्थापित है। बस पूरी कोशिश रहेगी कि इसी सामंजस्य के साथ और इसी लेवल ऑफ कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स पार्टीज़ अलग अलग हैं, लेकिन किसी भी पार्टी एफिलिएशन से ऊपर उठ करके हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वेलफेयर के बारे में सोचना है और छात्रों के हितों के बारे में सोचना है। जैसा कि आज तक ये परिषद करते आया है कि छात्र शक्ति का ले परचम नित रोज समर में उतरता है, छात्र हितों के लिए रोज जो दावा नल में जलता है, पड़ जाए घंघोर घटा छात्र शक्ति के ऊपर जो बनकर सूरज सा उगता है, वो जो देश प्रेम में ढलता है। कैसी फीलिंग्स हैं? इतिहास बनाया है आपने, आप एक अच्छे वक्ता हैं, आपको लोग सुनना भी पसंद करते हैं, लोग एडमायर करते हैं आपको बार बार लोग, हमारे ऑफिस में भी कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि एक अच्छे वक्ता हैं, हम उनको सुनना पसंद करते हैं। तो कैसा लगता है, कितना प्राउड फील होता है जब ऐसी बातें लोग करते हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है, उन्हें पसंद आ रहा है। तो ऑफ कोर्स एक जो कनेक्टिविटी है, एक जो कनेक्शन है, वो फील होता है। और इसका पूरा श्रेय ऑफ कोर्स हमारे स्कूलिंग और हमारे पेरेंटिंग को जाएगा, हमारी माँ को स्पेशली जाएगा, क्योंकि ये जो कुछ भी आप हमसे सुन पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो ये पूरी देन है, ये हमारी माँ की ही है। तो एक प्राउड मोमेंट हाँ लगता है कि चलिए, जीवन में बहुत बड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा सा कुछ तो किया है कि लोग कम से कम सुनना पसंद कर रहे हैं। एनसीसी कैडेट से भी जुड़े हुए हैं, ताइक्वांडो प्लेयर रह चुके हैं आप और गोल्ड मेडलिस्ट हैं बनस्थली से आप, लेकिन फिर भी एक अच्छी स्टूडेंट। लोग कहते हैं कि लोग पॉलिटिशियन बनते हैं तो मतलब कि लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई को छोड़ के इधर आना होता है, लेकिन आपने पढ़ाई को भी साथ रखा है। कैसे मैनेज कर पा रही हैं सबको एक साथ? हमको लगता है कि जब एक स्टूडेंट अपने एकेडमिक ईयर्स में रहता है तो उसके लिए हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मेरी स्कूलिंग थी राइट फ्रॉम माई स्टैंडर्ड 10th, हम बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो बैलेंस है वो मेरे स्कूल टाइम से चलता आया है, इसीलिए आज उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि हाँ, पढ़ाई भी मैनेज करनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी मैनेज करनी है। और क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बचपन से है तो वो ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो पा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान तो पेरेंट्स का रहेगा कि उन्हें ट्रस्ट है कि उनकी बेटी जो है वो ये दोनों चीज़ें मैनेज कर लेंगी। कई बार होता है कि चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, कई बार कुछ ऊपर कुछ नीचे हो जाता है, कहीं पर अगर बढ़त मिल रही है तो कई जगह पर कुछ चीज़ें हैं जो पीछे छूट जाती हैं, लेकिन एट लास्ट ज़िंदगी इसी का नाम है कि सबको साथ में लेकर के चलते रहना है। आप राजनीति में आना क्यों चाह रही हैं? क्योंकि आप सिविल सर्विस सेवा में भी जा सकती थी, अच्छी स्टूडेंट है, अच्छे पढ़ने में है, तो आप वहाँ से भी देश सेवा कर सकती है, तो फिर राजनीति में ही क्यों? किसने कहा कि हम राजनीति में आ रहे हैं? हम नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वेलफेयर की बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ छात्रों के लिए काम करना है। एक जो लीडरशिप की कैपेसिटी होती है वो अपने पर्सनल के लिए हमको डेवलप करनी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ और अगर हम उनका भला कर पाएँ, उनके लिए अगर हम छोटा सा भी थोड़ा सा योगदान अपना दे पाएँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हमारा मेन मकसद या मेन मुद्दा राजनीति में आना नहीं है, केवल और केवल छात्रों के लिए ही काम करना है, विद्यार्थियों के लिए काम करना है। राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं है? क्योंकि मेरा अगला जो सवाल था ये था कि इसी यूनिवर्सिटी से निकल के लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार जैसे बड़े बड़े चेहरा आप देखते होंगे, डिप्टी सीएम बने, सीएम बने, बड़ा चेहरा। क्या मैं भविष्य में देख सकता हूँ कि मैथिली मृणालिनी भी एक सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, एक चेहरा होंगी भविष्य में? देखिए, लाइफ इज़ क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल, आगे का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसी विश्वविद्यालय से रामधारी सिंह दिनकर भी निकले और बहुत सारे IAS IPS भी निकले, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी निकले। तो ये रेफर करता है कि आप किस रेफरेंस की बात कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि उसने एक से एक राजनीतिज्ञ क्या रेफरेंस दिया, वो भी एक बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है। तो इस विश्वविद्यालय ने बहुत बड़े बड़े दिग्गज दिए और हमारी कोशिश बस इतनी रहेगी कि इस विश्वविद्यालय की गरिमा का पुनरुत्थान में अगर हमारा थोड़ा सा भी योगदान हो पाए, थोड़ा सा भी सहयोग हो पाए। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो मेरा पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए है और पूरा का पूरा डेडिकेशन सिर्फ इस यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के लिए है। यकीन मानिए कि अभी उसके बाहर या उसके आगे का हम कुछ भी नहीं सोच रहे। बाकी लाइफ में आगे जैसा होता जाएगा, दोनों हाथ खुले हुए हैं। एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल, एवरीथिंग इज़ जस्ट एक्सेप्टेड एज अ चैलेंज। एनीथिंग दैट कम्स टू माई लाइफ इज़ होल हार्टेडली जस्ट एम्ब्रेस्ड बाय मी। ठीक है। मैथिली मृणालिनी, आप मुंगेर से आती हैं। मुंगेर में लोग कहते हैं कि गन कट्टा का बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, और आप वहाँ से निकली हैं। इसके बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ कि वहाँ से आप निकल के आई हैं, क्या कुछ उधर मुंगेर के उत्थान के लिए क्या कुछ आप करने वाले हैं? क्योंकि दिमाग में तो चलता ही होगा कि अपने रीजनल क्षेत्र को लोग बदलाव चाहते हैं, तो आपके मन में चल रहा होगा कुछ ना कुछ।
मुंगेर केवल कट्टों के लिए नहीं जाना जाता है, मुंगेर जाना जाता है योगाश्रम के लिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा योगाश्रम जो है वो मुंगेर में है। माँ सीता के लिए जानी जाती है ये भूमि जानी जाती है अंगराज कर्ण के लिए और उनके दानों के लिए। ये भूमि जानी जाती है 1857 के रिवोल्ट के लिए और जो पूरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो हमारी एक फ्रीडम मूवमेंट रही है उसमें बहुत बड़े योगदान के लिए। तो मुंगेर की जो विरासत है, गंगा किनारे बसे इस छोटे से ज़िले की जो पूरी विरासत है वो बहुत बहुत धनी है और एक इतिहास है, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है और एक जो इमेज है उसको और ज़्यादा सुधारना है, क्योंकि मुंगेर इज़ जस्ट नॉट अबाउट गन, इट्स मोर अबाउट द पीपल रिसाइडिंग ओवर देयर, इट्स मोर अबाउट द लव दैट पीपल ऑफ मुंगेर हैव, इट्स मोर अबाउट मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ठीक है, मनीष कश्यप बीजेपी के नेता आपके चुनाव प्रचार में गए थे, उनके समर्थन का कितना कुछ फ़ायदा मिला आपको? देखिए, जितने बड़े लोग आएंगे उनका समर्थन मिलेगा, अगर उनका स्नेह प्राप्त होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिस विचार सृष्टि के हम ध्वजवाहक हैं, जिस विचार सृष्टि को हम बिलोंग करते हैं, जब छात्र नेता या फिर किसी भी फील्ड में लोग इस विचार सृष्टि को प्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश करता है हमें कि हाँ, हर लोग जो राष्ट्रवाद से जुड़े हैं, जो कि हर किस्म के फेवरेटिज्म और बायसनेस से ऊपर उठ करके केवल और केवल इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अगर वैसे लोगों का समर्थन मिलता है तो ये हमारा सौभाग्य है, बहुत बहुत सौभाग्य है कि हम ऐसे लोगों से कनेक्ट कर पाए। अब राजनीति तो थोड़ा साइड हट जाते हैं, बहुत राजनीति की बातें हो गई, तो आपका नाम बहुत प्यारा है, मैथिली मृणालिनी, इसका अर्थ क्या है, पहले ये मुझे बता दीजिए। मैथिली देखा जाए तो एक भाषा है हमारे मिथिलांचल में, और माँ सीता का जन्म भी मिथिला में हुआ था। हाँ, तो मिथिला में हुआ था, तब से उनका नाम मैथिली ही भी है। तो मैथिली हमारा वहाँ से आता है। और मृणालिनी, इसका मतलब होता है कमल का गुच्छा। तो जिस प्रकार कीचड़ में कमल उगता है और वो बहुत ही खूबसूरत एक दृश्य, एक ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करता है उस पूरे एरिया को, बस उतना ही काम हम भी करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि ये जो पूरा हमारा कार्यकाल रहे तो इसमें कुछ अच्छा काम कर पाएँ। और कमल में कीचड़ खिलाने का ही काम किया, एक जो सूखा था, कोई महिलाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ आपने पहुँचने का काम किया। फिर से आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ इसको लेकर। और लेकिन क्या कुछ कह रहे थे, बात पूरा कर लीजिए, मैंने आपको बीच में रोक दिया। नहीं, बिल्कुल हमारा काम जो रहेगा वो भी इसी तरीके का रहेगा कि हम अपने यूनिवर्सिटी के ब्यूटिफिकेशन में कुछ ऐड कर पाएँ, इसके हित के लिए कुछ काम कर पाएँ, इसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको जागरूक कर पाएँ और बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर पाएँ दैट दे शुड बी मोर फोकस्ड ऑन देयर फ्यूचर्स। बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे, क्योंकि आपको अब सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, राजनीति पढ़ाई के अलावा और किस चीज़ में इंटरेस्ट है मैथिली? अगर हम अपनी हॉबीज़ की बात करें तो फिर इंटरेस्ट की लिस्ट थोड़ी लंबी चली जाएगी। तो सिंगिंग का शौक है हमें, कुकिंग पसंद है, इसके अलावा डांसिंग और ताइक्वांडो हमारा रहा है, उससे हमने ब्लैक बेल्ट किया है, तो उससे भी कहीं ना कहीं जुड़ाव है। इसके अलावा पेंटिंग करना खाली समय में, जो कि बहुत कम मिल पाता है, बहुत पसंद है। और इधर फिलहाल कुछ समय से बुक रीडिंग का जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप हुआ है। हालांकि मेरे पास कलेक्शन बहुत कम है, आई डोंट हैव अ लाइब्रेरी ऑफ माई ओन, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारे पास अगर टाइम मिले तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ पाएँ, क्योंकि किताबों से अच्छे दोस्त आपके कोई हो नहीं सकते। तो आप जितना उनसे सीख पाइएगा, जितना उनके पन्नों से सीख पाइएगा, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ जो है वो एनरिच्ड रहेगी। क्या कुछ कहेंगे उन लोगों को जो इस राजनीति में आना चाहते हैं, मतलब कि लीडरशिप करना चाहते हैं, लोग जो नए लोग हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने आप को पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे उन लोगों के लिए? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि बी मोर पॉलिटिकली एक्टिव। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आप किसको वोट देते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप वोट देने आते हैं या नहीं। आपके पास जो राइट्स इस डेमोक्रेसी ने दिए हैं, प्लीज़ एक्सरसाइज दैट, प्लीज़ इंडल्ज इनटू पॉलिटिक्स इफ़ यू वांट, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन फील्ड है। लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स डर्टी है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप सिर्फ इसमें जीतने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए उतरते हैं तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिल ही नहीं सकता है लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए। हमने भी अपने कैंपेनिंग के दौरान बहुत कुछ सीखा है, जो शायद अगर हम इस फील्ड में नहीं उतरते तो नहीं सीख पाते। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने आप अगर पढ़ाई में इन्वॉल्व हैं या फिर आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, आप उसमें इन्वॉल्व रहिए। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इस फील्ड में आ सकते हैं तो प्लीज़ आइए। सिर्फ और सिर्फ जीतने के पर्पस से नहीं आइए, कुछ सीखने के पर्पस से आइए। और यकीन मानिए ये जो फील्ड है, ये जो क्षेत्र है राजनीति का, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा और जीवन में इसकी जो उपयोगिता होगी आपके लिए वो बहुत ज़्यादा रहेगी और आपके लाइफ में, आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में एक बेटर, एक बोल्ड पर्सनालिटी के रूप में आपको डेवलप करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए आए, क्योंकि आप
अगर आपको जीत नहीं मिलती है तो कम से कम सीख तो आपको जरूर ही मिलेगी। हमारे साथ मैथिली मृणालिनी हैं, वो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष पद पे अभी चुन के आई हैं और उन्होंने एक जो सूखा था 107 सालों का सूखा वो खत्म किया। एक महिला कैंडिडेट जो जीत के यहाँ पर पहुंची है। आपको पूरा इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें ऐसा स्टॉक।